अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपके साथ हेड्स ऑफ अकाउंट्स या पिलर्स ऑफ अकाउंट्स या एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, बात करने से पहले हम ये चाहेंगे, जो कि हमें आपके साथ डिस्कशन करनी है, कि व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में सिर्फ हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें किसी किस्म का फिज़िकली गिव एंड टेक हुआ हो। मिसाल के तौर पे कि मैंने ये स्टेशनरी परचेज़ की और मैंने इसकी पेमेंट नहीं की, तो मेरे पास ये स्टेशनरी तो आ गई है, लेकिन चूँकि मैंने पेमेंट नहीं की तो कोई बात नहीं, ये भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। इसी तरीके स्टूडेंट्स, मैंने एडवांस पेमेंट कर दी और मेरी मतलूबा चीज़ मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेगी, तो स्टूडेंट्स मैंने चूँकि पेमेंट कर दी है लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने अभी गुड्स रिसीव नहीं किए हैं, तो ये भी मेरी ट्रांजैक्शन ही है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर बात करें कि हम किसी जगह पर गए और हमने पैसे भी दिए और बदले में चीज़ भी ले ली, तो स्टूडेंट ये भी ट्रांजैक्शन का दर्जा रखती है। जबकि हम किसी जगह पर गए और हमने वहाँ बात की कि भाई ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होगी, तो उन्होंने हमें कहा कि सर 2 दिन के बाद ये प्रोडक्ट आपके लिए हम मंगवा देंगे, तो आपने वहाँ विदाउट एनी एडवांस आपने वहाँ से रुखसती ली और आपकी चूँकि वहाँ सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत हुई है, आपके पास से कोई फंड्स आउटफ्लो नहीं हुआ और आपके पास कोई चीज़ उसके बदले में नहीं आई, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही सिर्फ हम अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनाते हैं, चाहे 2 में से एक ही काम क्यों ना हुआ हो, लेकिन होना ज़रूरी है। यानी कि या तो गिव हो जाए या फिर टेक हो जाए, या बोथ इन केस के गिव एंड टेक हो जाए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ आई होगी। और क्विकली अब हम आते हैं वापस अपने हेड्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी हमारे इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स ने या पिलर्स ऑफ अकाउंट्स ने या एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स ने उठा के रखी हुई है। तो ये जो हेड्स हैं, इनको आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हुए आते हैं और बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो इनकी 1 वर्ड डेफिनेशन पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, एसेट्स के मायने प्रॉपर्टी या असासे के होते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज एसेट, एसेट क्या चीज़ होती है कि एनीथिंग विच इज़ यूज्ड इन बिजनेस टू मेक मनी इज कॉल्ड एसेट। हर वो चीज़ जो कारोबार में मुनाफा कमाने की गर्ज से इस्तेमाल की जाए वो आपका एसेट है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर बात कर लेते हैं लायबिलिटी। तो स्टूडेंट व्हाट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब कर्जा, उधार, बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशंस। तो कोई भी वो पैसे जो कि आपके ऊपर ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने अभी उसकी पेमेंट नहीं की है, तो वो आपके कर्जे कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की भी अक़साम है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में उसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में अपने बताया था कि व्हाट इज़ कैपिटल, कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस। वो पैसा जो कि ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर, वो आपका कैपिटल कहलाता है। और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि व्हाट आर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या हैं। एक्सपेंसेस हमारे कारोबार को चलाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए, ताकि मुनाफा जिससे कमाया जा सके, जितने भी खर्चे किए जाएं वो सारे के सारे हमारे खर्चे, ये सारे हमारे खर्चे कहलाते हैं कारोबार को चलाने के लिए। याद रखिएगा, कारोबार को चलाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए जितना भी हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरीके से बात कर लेते हैं, अल्टीमेटली हम जो कोशिश करते हैं, कुछ कमाने की कोशिश करते हैं, तो स्टूडेंट्स जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको करके जब हम कोई आमदनी अपने पास आमदनी का जरिया बनाते हैं या हम कोई कमाई करते हैं, तो वो हमारे रेवेन्यूज़ कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बातें भी आपकी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।